चंद एवरीवन, इट्स 3 मार्च 2026 और आज मैं गई हुई थी एक न्यूज़ शो में। तो द डे वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड मोर बेटर एंड टिल टुडे, है ना। मुझे आज बहुत अच्छी मेमोरी मिली और उसे लिखने के बजाय मैं सोच रही हूँ रिकॉर्ड करके कैप्चर कर लिख के रख लूँ। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, है ना। तो वहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए हुए थे। वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब थे, कर्नल साहब थे और एक और सर थे। सारे ऑफिसर्स, एक मेजर थे, है ना। तो नेम नहीं याद है, पर टाइटल उनके नेम की याद है, पर मैं नेम लेना नहीं चाहूँगी। हाँ, ये पोस्ट थी। ब्रिगेडियर साहब आए तो ही वॉज वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ। और आर्मी, हमेशा आर्मी के बंदे जेंटलमैन ही होते हैं और एक्सेप्शंस तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं ना। तो सर आए और हमें लगा भी नहीं कि ये आर्मी के, हमें लगा मैं आज तक कभी किसी आर्मी के इतने बड़े पोस्ट से मिली नहीं हूँ, है ना। और जब वो ऐसे वॉर्स का सिचुएशन चल रहा है ईरान और वो मतलब बाकी सारी कंट्रीज़ में, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कभी मिली नहीं हूँ। और वो भी ऐसे ऑफिसर्स पोस्टेड हों, रिटायर्ड ऑफिसर्स की मैं बात नहीं कर रही। तो उनके अंदर गुरूर बिल्कुल नहीं था, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था। वो आए, हम बच्चों के बीच में मिले और जब उन्होंने बताया कि वो ब्रिगेडियर हैं, तो बीइंग अ एनसीसी कैडेट मेरे मन में उनसे बात करने की बहुत अभिलाषा हुई, पर मैं बोल नहीं सकी। पर मैंने फिर इंट्रोड्यूस किया, वो बाकी बच्चों से उनके इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो कुछ बच्चे नोएडा के किसी कॉलेज में से, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ था, तो वहाँ से आए हुए थे। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। हम अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बस 4 लोग गए हुए थे। तो मैंने बोला सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने बोला सर मैं लॉ सेंटर 2 से हूँ और मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी और 2 बॉयज़ थे, एक हंसराज कॉलेज से, एक किरोड़ी मल, है ना। तो हम चारों मिलके गए हुए थे। फिर हुआ ऐसा कि अभी तो ब्रिगेडियर साहब आए थे, फिर मेजर साहब आ गए और कर्नल साहब भी आ गए। तो जो मेजर साहब थे वो, उनका ये था कि उन्हें मतलब इन द सेंस होली का बहुत खुशी थे, मतलब बहुत जॉय था उनके अंदर। तो उनने ऐसे, हम बोर हो रहे थे बहुत देर से और अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उनने ऐसे रैंडमली हम सारे बंदों में से बोला कि चलो 5 होली के गाने गाने। तो मैं गानों वगैरह में मतलब कुछ गाने सुनते हैं, स्पेसिफिक होली के गाने उतने नहीं सुने, तो बस मुझे एक ही गाना याद था, होली खेले खेले रघुवीरा अवध में होली खेले, है ना। तो वो मैंने नहीं गाया, बाकी बंदों ने बता दिया। ऐसे करके 5 गाने होली के हो गए। तो फिर उन्होंने अंताक्षरी टाइप में वो खेलने लगे। मतलब लीडर्स की जो स्किल होती है वो ऐसी होती है कि मतलब वो ऐसे ही फाइट करते होंगे ना यार। वहाँ हमें भूख लगी थी और हमारा जॉय एकदम जा चुका था। वी वर नॉट एक्साइटेड टू कंटिन्यू द शो, वी जस्ट वॉन्टेड टू हैव समथिंग टू ईट, है ना, एंड जस्ट टू ईट, है ना। बट द मैन केम एंड इंटायर मोमेंट वेयर वी वर डिसअपॉइंटेड, है ना, ही चेंज इट इनटू अ जॉय थ्रू अंताक्षरी। तो सर ने बोला कि चलो 5 होली के गाने तो हो गए, अब उन्होंने अक्षर देने स्टार्ट कर दिए। जिससे लास्ट गाना एंड हुआ था, तो उन्होंने अक्षर दिया और लास्ट गाने का एंड हुआ स से। तो सर ने, मेजर साहब ने बोला कि सर स से तो कोई गाना तो नहीं है। उन्होंने ऐसे मन में बोला कि स से, उनके मन में आया कि होली का तो कोई गाना नहीं हुआ, है ना। तो मैंने बोला सर कोई भी गाना गा सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ गा सकते हो। तो मेरे मन से क्या निकला, वैसे तो मैंने एक ही लाइन गाई, पर मैं यहाँ पे 4 लाइन गा के सुनाऊंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो मतलब जो मेजर सर थे, ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट सॉन्ग्स, बट ब्रिगेडियर साहब ही वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। सीरियस नहीं, बट हाँ उनको था कि टॉपिक एंड वो, है ना।
तो उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा। एंड दैट मोमेंट आई थॉट कि यस, आई एम ऑन दैट एव कि मैंने अपने पीछे के सारे बैकग्राउंड्स को छोड़ दिए हैं, चाहे वो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट रिलीजियस, यस आई डू रिलीजियस, आई एम रिलीजियस, है ना, और मैं फॉलो भी करती हूँ अपने रिलीजन को। और यस आई एम अ हिंदू, अ प्राउड हिंदू, है ना, अ प्राउड क्षत्रिय, एवरीथिंग। बट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फॉर मी, दैट इज हायर देन दिस, है ना। और एवरीथिंग इज बियॉन्ड लव, मतलब इन द सेंस मैं सब चीज़ों को प्रेम करती हूँ, पर नेशनलिज्म एक ऐसी स्पिरिट है ना कि जब वो आपके अंदर आती है ना, जब आप राष्ट्र से प्रेम करते हो तो आप समस्त बंधनों को तोड़ देते हो और जस्टिस क्या है उसको देख पाते हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी सोच पाते हो। एंड जब मैंने ये गाया और उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा, मतलब मेरी लाइफ में आज तक मुझे जितने भी कॉम्प्लीमेंट मिले हैं ना, दिस वॉज ऑसम। मतलब मैंने सोचा कि मैं पिक्चर्स ले पाऊंगी, बट सो एंड नहीं हुआ था, इन बिटवीन उन लोगों को जाना पड़ गया, तो मैं उनके साथ पिक्चर्स भी लेने वाली थी। बट होप नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू क्लिक पिक्चर्स एज वेल, है ना। तो दिस वॉज फॉर ऑल टुडे, एंड राइट नाउ I'm not at my own room. I'm came here to enjoy. अरे यार इंग्लिश नहीं आती है, पर कोई बात नहीं, बोल रही हूँ, गलत भी होगा पर सीख जाऊंगी धीरे धीरे। राइट नाउ आई एम नहीं राइट नाउ आई हैव केम टू अ रिलेटिव्स होम टू एंजॉय होली फॉर टुमारो, है ना। तो अभी मैं कल एंजॉय करूँगी एंड देन आई विल गो, बट दिस वॉज द बेस्ट डे फॉर मी। मतलब मुझे दिखा कि लीडर्स कैसे होते हैं और कैसा लीडर को होना चाहिए। उन लोगों को देख के मेरे को ऐसा भी महसूस हुआ कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट दे शुड ट्राई टू कम इन टू पॉलिटिक्स एज वेल, बिकॉज आवर कंट्री डू डिजर्व पॉलिटिशियंस लाइक दैम, है ना। बट अफसोस वी आर अनफॉर्चुनेट दैट दे डोंट कम, और अगर वो आते हैं तो हम सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बट मैंने ये सीखा कि लाइफ में ऐसे लोग को आगे आना, पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लोग कहेंगे कि अरे अब ये भी पॉलिटिक्स करेंगे, बिकॉज दे से दिस बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द रियल पॉलिटिक्स इज। दे जस्ट हैव सीन पर्दा काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वो बस पर्दे को देख रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स क्या होती है दे डोंट नो। और ट्रू पॉलिटिक्स अगर एक बार अपने कंट्री में आ जाती है तो ये कंट्री को भी एक अच्छा वे देगी, साथ में यूथ को भी चेंज कर देगी, मतलब बहुत कुछ बदल सकता है। पर ऐसे ट्रू मेंस को, ऐसे ट्रू पोटेंशियल्स को जरूर आना ऐसे ट्रू पोटेंशियल्स को आना ज़रूर चाहिए पॉलिटिक्स में। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी होली टू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।